हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 7 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। अब पहले हम लोग जो कि पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज हुआ है? ये जो कि कहाँ दर्ज हुआ है? ईरान में दर्ज हुआ है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता चौहान को जो कि हाल ही में भी महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटी सक्षम हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो कि निवेश करेगी भी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो धर्मवीर ने जो कि स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा यह टोटल बनाया गया है। हाल ही में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह जो कि हाल ही में भी पैरालंपिक तीरंदाज में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन सबसे शीर्ष पर है? तो शाहरुख खान जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बार्नियर को फ्रांस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने जल संचय जल भागीदारी पहल शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू की गई है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जो कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं। तो चलिए पहले करंट अफेयर्स क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है। आगे भी देख लेते हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल दोपहर को कितने बजे शुरू होगा? 12:30 पे। और यह जो कि कितने घंटे तक रहेगा? आधे घंटे तक चलेगा। भारतीय संसद में शून्यकाल की विशेषताएं क्या है? शून्यकाल का तात्पर्य प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन के नियमित सूचीबद्ध कार्य की शुरुआत के बीच के समय से किया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ये जो कि केवल 1 घंटे तक चलता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, ये भी जो कि 1 घंटे के लिए रहता है। अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा 14वीं विधानसभा है। इसका गठन दिसंबर 2022 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। अब ये है अपना प्यारा भारत। अब ये आपको हिमाचल प्रदेश का मैप दिख रहा है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें 120 से ज़्यादा स्टॉल होंगे। इसमें 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के सहयोग से इसको किया जा रहा है। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी जो कि कपिल परमार जो कि सूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। पैरा एथलीट कपिल परमार ने इतिहास रचते हुए पेरिस पैरालंपिक में जूडो में देश को कौन सा पदक दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया है। 24 वर्षीय भारतीय कपिल परमार ने J1 क्लास इवेंट में यह कांस्य पदक मैच कितने अंतर से जीता है? 10-0 से जीता है। इसके साथ ही कपिल परमार पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। थोड़ा पैरालंपिक की पॉइंट टेबल को हम देख लेते हैं। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चाइना है, जिसमें जो कि 83 गोल्ड, 64 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल जो कि 188 मेडल जीतकर यह पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। इस देश के द्वारा 42 गोल्ड, 34 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल जो कि इस टीम के द्वारा 100 पदक जीते गए हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं यूनाइटेड स्टेट। इस टीम के द्वारा 31 गोल्ड, 36 सिल्वर और 19 कांस्य पदक के साथ टोटल 86 पदक यूनाइटेड स्टेट ने जीते हैं। और चौथे पोजीशन पर है नीदरलैंड, जिन्होंने जो कि 24 गोल्ड, 14 सिल्वर, 10 कांस्य पदक और टोटल 48 पदक जीतने में सफल रही। और टोटल हमने जो कि टॉप 4 टीम को ही लिया है और भारत कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है, जिसमें जो कि 6 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इस टीम ने जो कि 27 टोटल अपने नाम किए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 5 और 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया है। अगले प्रश्न में आते हैं। हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पंजाब राज्य के द्वारा अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किए गए हैं। पंजाब राज्य विधानसभा ने राज्य में अवैध कॉलोनियों के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया है। पंजाब के बारे में और थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड दिग्वीर ने बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल जो भारतीय क्रिकेटर हैं, पंजाब के स्टेट आइकन
बनाए गए हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। पंजाब में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? कार्यक्रम। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से जो कि सम्मानित किया गया है। और पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को जो कि सरसेठ पर्यटन गांव से पुरस्कारित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत की है? होप इनिशिएटिव की जो कि शुरुआत की है। अगले प्रश्न में आते हैं, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% का जो कि आरक्षण की घोषणा की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा जो कि हाल ही में अभी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण की घोषणा की गई है। अब ये है अपना प्यारा भारत, ये राजस्थान का मैप है। अब भारत के मैप में ये जो रेड कलर में दिख रहा है सर्कल में, ये इसका मैप है, राजस्थान का मैप है। अब राजस्थान की जो कि राजधानी कहाँ है? जयपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू किशन राव बागड़े। और भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का क्या किया है? अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 सौर क्षमता चालू की है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगंज में शुरू की गई है। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यह भी जो कि राजस्थान के अजमेर में किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला राजस्थान जो कि पहला राज्य बना है, जिन्होंने जो कि सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाया है। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। अभ्यास तिरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण यह कहाँ पर हो रहा है? जोधपुर में। अब पहला जो कि 6 से 14 अगस्त तक हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ज्योति बेरवाल ने जो कि अभी हाल ही में अंडर T20 विश्व कप कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। ये इनका फाइल फोटो है ज्योति बेरवाल का। ज्योति बेरवाल ने स्पेन के पोर्टेवेद्रा में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्रीटाइल्स वर्ग में जो कि कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब ज्योति ने फाइनल में किसको हराया है? यूक्रेन की मारिया आर्लिविच को जो कि पराजित किया है। अगले प्रश्न में आते हैं। हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी केरल में जो कि अभी हाल ही में ओणम उत्सव शुरू हुआ है। मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। केरल में आथम के साथ 10 दिवसीय ओणम त्योहार की शुरुआत हो गई है। भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में केरल में जो कि ओणम त्योहार मनाया जाता है। अब ये है अपना प्यारा भारत, ये केरल का मैप है। अब भारत के मैप में ये नीचे जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में, ये किसका मैप है? केरल का। अब वर्तमान में केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी,
यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया गया है। यह जो कि मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मोहन यादव। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेते हैं इसमें। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। एमपी स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? यह मध्य प्रदेश बना है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यह मध्य प्रदेश के ओंकालेश्वर में शुरू हुई है। और इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर जो कि इस राज्य के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 6 सितंबर को जो कि हाल ही में भी राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया है। अब हर साल 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की खुशी का जश्न मनाना तो है ही, लोगों को पढ़ने को लेकर रुचि पैदा करना और लोगों को प्रोत्साहित भी करना है। अब हम कवर कर लेते हैं 7 सितंबर करेंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो रेवंत रेड्डी ने जो कि चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? 85 जो कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मिशेल बार्नियर को जो कि फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। किस भारतीय महिला पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति स्वर्ण पदक जीता है। आगे भी देख लेते हैं। हाल ही में कौन लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है? तो आलिया भट्ट जो कि बनी है। और उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह जो कि चंडीगढ़ में की जाएगी। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजयो NXT का शुभारंभ किसने किया? तो गिरिराज सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। भारत और यूनेस्को 6 सितंबर को कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR के 2024 संस्करण का सह आयोजन हुआ है? ये जो कि कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ जल संचय जल भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये जो कि गुजरात के सूरत में इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ही आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।